बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका दोस्त अम्मार शाहिद। आज हम फ़िज़िक्स 9th क्लास आखिरी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे, दैट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो इस चैप्टर में सिर्फ़ और सिर्फ दो न्यूमेरिकल्स हैं, थोड़े से लेंथी भी हैं। हम स्टार्ट करते हैं इसे। 9.1 The concrete roof of a house of thickness 20 centimeter has an area 200 meters square. The temperature inside the house is 15 degrees centigrade and outside is 35 degrees centigrade. Find the rate at which thermal energy will be conducted through the roof. The value of K for the concrete is 0.65 watt per meter per Kelvin. Let's see. Suppose आपके पास ये हाउस है कोई भी, इसका जो रूफ है यानी छत वो कंक्रीट की बनी हुई है। इसके अलावा बाहर टेम्परेचर हाई टेम्परेचर है और अंदर वाला टेम्परेचर लो है, और बाहर से टेम्परेचर अंदर की तरफ आ रहा है, जैसे ये बाहर से हीट अंदर की तरफ आ रही है। इस रूफ का जो एरिया है कितना है 200 मीटर स्क्वायर। इसके अलावा इस रूफ की जो थिकनेस है यानी जिस थिकनेस को पार करके हीट ने अंदर जाना है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर। इसके अलावा आउटसाइड द रूफ टेम्परेचर कितना है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह से इनसाइड द रूफ यानी घर के अंदर टेम्परेचर कितना है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। बाहर टेम्परेचर है 35 डिग्री सेंटीग्रेड और अंदर टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसी तरह से K की वैल्यू कंक्रीट के लिए कितनी है 0.65 वाट पर मीटर पर केल्विन। हमने फाइंड आउट करना है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट फाइंड आउट करनी है। कुछ चीज़ें थिकनेस जैसे 20 सेंटीमीटर है, इसे हम 0.2 मीटर लिखते हैं। इसके अलावा क्रॉस सेक्शनल एरिया 200 मीटर स्क्वायर है। T1 जो हम आउटसाइड द रूफ टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसे हम केल्विन में कन्वर्ट करें तो 308 केल्विन आ जाएगा। T2 टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है और K की वैल्यू 0.65 वाट पर मीटर पर केल्विन है। फाइंड आउट क्या करना है हमने Q/T फाइंड आउट करना है, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट फाइंड आउट करनी है हमने। सोल्यूशन। अच्छा, Q/T का फार्मूला क्या होता है? Q/T इज इक्वल टू K यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का K मल्टीप्लाई बाई A इंटू T1 माइनस T2 ओवर L। जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 13,000 जॉल्स पर सेकेंड। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक सेकेंड में 13,000 जूल्स हीट घर के अंदर एंटर हो रही है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट हमारा 13,000 जूल्स पर सेकेंड है। सेकंड वाला क्वेश्चन 9.2 हाउ मच हीट इज लॉस्ट इन एन आवर थ्रू अ ग्लास विंडो measuring 2 meter by 2.5 meter when inside temperature is 25 degree centigrade and that of outside is 5 degree centigrade. The thickness of glass is 0.8 centimeter and the value of K for glass is 0.8 watt per meter per Kelvin. कुछ चीज़ें जो इस न्यूमेरिकल के रिलेटेड हमें इनिशियली तौर पे पहले ही समझनी चाहिए। ये 2/2 का 2/2.5 का मतलब क्या हुआ? ये वही चीज़ है जो अक्सर औकात हम एरिया को मापते हुए हम कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम दरवाज़ा बनाने जा रहे हैं तो हम शॉपकीपर को या दुकान वाले को क्या कहेंगे कि हमने दरवाज़ा कितने का बनाना है, तो यकीनन हम कहते हैं कि ये हमने 3x6 का बनाना है दरवाज़ा। या फिर आपके पास कोई वाइट बोर्ड हम परचेज़ करने जाते हैं तो वो आपसे पूछता है शॉपकीपर कि आपने कितने बाई कितने का लेना है। तो बेसिकली जब हम कहते हैं कि 3/4, लेट सपोज हम कहते हैं कि किसी चीज़ का एरिया 3/4 है, तो इसका मतलब होता है 3 यूनिट्स जो हैं वो लेंथ है और 4 यूनिट्स इसकी विड्थ है। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्टीमेटली हमारे पास एरिया आ जाता है। तो ये कुछ चीज़ें जो हमें समझनी चाहिए। अच्छा, फ़र्ज़ करें जैसे कि क्वेश्चन में बताया, इसको यहाँ डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई है कि ये विंडो है आपके पास। फ़र्ज़ करें विंडो की एक साइड, ये जो साइड है कितने उसकी लेंथ है 2.5 मीटर। सिमिलरली ये वाली साइड की लेंथ कितनी है 2 मीटर।
ओके, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो गया, ये सारा का सारा क्रॉस सेक्शनल एरिया इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, ये गालबन 5 मीटर स्क्वायर होगा। इसके अलावा अब यकीनन ये एक ये पोर्शन है और एक ये पोर्शन है, हीट ने इस जगह से इस जगह पर एंटर होना है, तो यकीनन इसको क्रॉस करना पड़ेगा, इस क्रॉस करना पड़ेगा, तो ये थिकनेस ये चीज़ होगी। और थिकनेस कितनी गिवन है, आए देखते हैं। थिकनेस आपके पास है 0.8 सेंटीमीटर। इनसाइड द हाउस टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह से आउटसाइड द हाउस टेम्परेचर कितना है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बात तो तय है कि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ट्रैवल करती है। अब चूँकि यहाँ पर 25 है और यहाँ 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हीट यहाँ से यानी अंदर से बाहर की तरफ ट्रैवल करेगी, बिल्कुल ऐसे जैसे कि ये दिखाया भी हुआ है। इसके अलावा जो वैल्यू ऑफ के है ग्लास के लिए, वो 0.8 वाट पर मीटर पर केल्विन है। ये कुछ चीज़ें बता करके हमने आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। हीट लॉस्ट इन 1 घंटे में हीट का लॉस्ट कितना है, ये हमने फाइंड आउट करना है। ओके, गिवन डाटा, सबसे पहली चीज़ तो क्रॉस सेक्शनल एरिया 2.2 इंटू 2.5 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसके अलावा थिकनेस कितनी है, 0.8 सेंटीमीटर यानी 0.008 मीटर्स ये आ जाएगा। T1 25 डिग्री सेंटीग्रेड और T2 5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको केल्विन में कन्वर्ट कर रहे हैं हम दोनों जगह, हर जगह पे केल्विन इसमें इसलिए कन्वर्ट करते हैं कि ये एक ऐसा यूनिट है, और डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करने का सिर्फ एक तरीका ये होता है कि जो भी टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में उसको सिंपली 273 से प्लस कर दें। जैसे 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसे 273 से प्लस कर देंगे, 278 केल्विन आ जाएगा। ओके, इसी तरह से के की वैल्यू 0.8 वाट पर मीटर पर केल्विन है। तो फाइंड आउट क्या करना है हमने, हीट लॉस्ट इन 1 आवर, 1 घंटे में हीट का लॉस्ट कितना है ये फाइंड आउट करना है हमने। सबसे पहले Q/T का फार्मूला जिस तरह से हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, 10,000 जूल्स पर सेकेंड। सो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज़ 10,000 जूल्स पर सेकेंड। यहाँ तक तो हमारा एक काम हो गया, लेकिन उन्होंने तो ये पूछा है कि 1 आवर में कितनी हीट फ्लो करती है या लॉस्ट होती है, ये फाइंड आउट करो। लेकिन अगर गौर करें तो हमारे पास ये है 10,000 जूल्स पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 10,000 होती है। तो अब हम इस आगे बढ़ रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि 1 आवर में कितनी होगी। तो 10,000 joules per second implies that 10,000 joules of heat will be lost in 1 second। 1 second में 10,000 joules heat lost हो रही है। अच्छा, इससे क्या अल्टीमेटली हमें पता चल रहा है कि हीट लॉस्ट इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 10,000 joules। सिमिलरली इसी तरह से हम जानते हैं कि 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, 3600 सेकेंड्स। हम इस तरफ भी 30, तो इसको ये तो वैल्यूज़ पुट करेंगे, हम कहेंगे हीट 1 सेकंड में इतनी होती है तो 3600 सेकंड्स में इतनी होगी, यानी 3600 आगे 4 जीरो मज़ीद लगाएंगे। सो हीट लॉस्ट इन 1 आवर विल बी, अब मैं 3600 सेकंड्स की जगह सिंपल 1 आवर लगा रहा हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, 36 मिलियन जूल्स भी कह देंगे हम इसे, या 3.6 इंटू 10⁻⁷ जूल्स भी इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये सिर्फ़ और सिर्फ चैप्टर नंबर 9 के सिर्फ 2 ही न्यूमेरिकल्स हैं। होप सो आपको समझ आई होगी, और दुआओं में याद रखें। आपका दोस्त अमार शाहिद।